नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डूरंट लाइन चर्चा में अक्सर रहता है और आज फिर से है, तो इस पर बात करेंगे आपके साथ में और करंट अफेयर्स भी लगातार आपको बताते रहेंगे। ऐसे आप डूरंट लाइन जो जानते होंगे कि वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखेंगे तो ये बात करेंगे देखिए चाइना से लेकर के, और ये डूरंट रेखा जो है ये इंडिया थोड़ा सा टच करता है, लेकिन ये देखिए ईरान तक चला जाता है। अब आपको लगेगा कि इतना लंबा रेखा बनाने की जरूरत क्या थी, तो अगर आप ब्रिटिश इतिहास को देखेंगे तो नक्शा पर ही उस समय का जो वर्ल्ड मैप का मानचित्र होता था उसी में ये रेखा बना दी गई थी, डूरंट रेखा बना दी गई थी। तो इंडिया और अफगानिस्तान में डूरंट रेखा का बनाने का पर्पस क्या है इसको समझिए। और ये आप अगर इस मैप में देखें तो ये आपको देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो रेखा है देखिए ऐसे यहां पर इस जोन में टच करता है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा टच नहीं करता जितना वहां दिख रहा है, थोड़ा सा टच करता है। यहाँ पे देखेंगे आपको तो पता चल पाएगा एकदम थोड़ा सा पॉइंट पर टच कर रहा है भारत के साथ में। जहां पर चाइना का भी थोड़ा सा पोर्शन है तो वहां पर भी टच कर रहा है। तो ये इस वक्त में विवादित इतना ज्यादा क्यों हुआ है और डूरंट रेखा को अगर हटा लिया जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा, दोनों चीज का आप लिखिए। तो इसमें आपको ये बता दें कि तार की फेस का विरोध हो रहा है इस समय में। डूरंट लाइन का प्रॉब्लम जो है, पहले आप ये जानेंगे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, मतलब एक साइड में अफगानिस्तान है, दूसरी साइड में पाकिस्तान है, ये दोनों के बीच में हो रहा है। लेकिन ये समस्या भारत को भी आप सोचेंगे तो विरासत में मिला। 1947 में जब बाउंड्री डिसाइड हुआ था सारे लोगों का, हालांकि अफगानिस्तान जो है ये 1919 में ही अलग हो गया था, इसको आजादी मिल गई थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त 1947 की अगर बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने वोटिंग कर दिया था कि इसको मान्यता नहीं मिलना चाहिए। आज परिस्थितियां बदल गई है, आज परिस्थितियां बदल गई है, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है अफगानिस्तान में। तो आप यहां पर अगर देखें तो हमारा जो ये पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी पोर्शन से, इस पोर्शन से इसका कुछ एरिया हमारा चाइना ने, ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये चाइना ने पहले से कैप्चर करके रखा है। उस पूरे जोन को चाइना ने कैप्चर कर लिया है। और ये वाला जोन जो है देखिए ये चाइना ने कैप्चर कर रखा है हमारा। और ये वाला जोन जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, तो ये भी अभी उस एरिया में पाकिस्तान के पास चला गया। तो ये पोर्शन अगर सोचेंगे तो वास्तविक रूप से भारत से वो लोग कैप्चर कर लिया है और अपनी शासन व्यवस्था भी चला रहे हैं। इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप अक्सर समझते होंगे। तो यहीं पर चमन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, इस इलाके में जो है वो चमन बॉर्डर का एरिया है। और इसको भी इस समय में ओपन कर दिया गया है। मतलब आप जैसे जानते हैं कि तालिबान को समर्थन पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, इस बॉर्डर के पास बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पख्तून पठान जो होते हैं, आप जब इतिहास पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि 1929 ईस्वी में रेड शर्ट नामक एक संगठन बनाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो तकरीबन आज के डेट में 90 से 95 लाख पख्तूनिस्तान वाले लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, इस बॉर्डर के किनारे किनारे रहते हैं। और ये जो लोग हैं ये लोग मतलब अफगानिस्तान में भी पूर्ण रूप में जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते, फिलहाल वो है अफगानिस्तान में। लेकिन यही प्रॉब्लम शुरुआत समय से रह गया जो अभी तक है, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एक साथ में बात कर रहा है। तो अफगानिस्तान 1709 में बना था, 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी इसको। अब 19वीं सेंचुरी में अगर देखेंगे तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा वर्ल्ड का नक्शा देखिए तो आपको क्लियर होगा। यहां पर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो इलाका है अफगानिस्तान वाला, जहां पर अभी का ये अफगानिस्तान वाला जो जोन है ये वाला इलाका, और इसके अगर आप नॉर्दर्न साइड में देखिए इस और में तो देखिए रसिया का बहुत बड़ा एरिया आपको नजर आ रहा है, और उसके फिर नीचे देखिए कजाकिस्तान और बाकी लोग हैं। तो आप अगर 19वीं सेंचुरी में देखेंगे तो इस पूरे जोन में ब्रिटिश का शासन हो गया था, इस इलाके में ब्रिटिश का शासन हो चुका था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रिटेन अपना शासन कर रहा था, खास करके इस जोन में
देखिए यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था इस जोन में, तो एक साइड से ब्रिटेन था और उधर से रशियन भी इंफ्लुएंस हो रहा था। तो बीच में अफगानिस्तान और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जोन, ये जोन जो है ना, इसको ज्योग्राफी में बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर दोनों ओर से दोनों ओर से प्रोटेक्शन, मतलब एक राज्य, बीच का कोई राज्य ऐसा हो जिसमें दोनों ओर से प्रोटेक्शन, मतलब आपका छोटे राज्य होते, इंडिया और चाइना के बीच में अगर देखिएगा तो इसी प्रकार का ये स्थिति है नेपाल का। दोनों को ही नहीं चाहता है कि आपस में डायरेक्ट बाउंड्री हो, इसको दोनों नहीं चाहता है। तो उसमें क्या है कि दोनों को इसको सपोर्ट करता है। नेपाल को अगर चाइना जितना चाहेगा तो इंडिया का सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर वो चाहता है तो इसमें चाइना वाली सपोर्ट कर देंगे अगर इंडिया चाहेगा। तो इसके चलते इस इलाके में इंटरफेयर को रोकने के लिए अफगानिस्तान की समस्या और ये बीचों बीच जितने भी प्रांत हैं, इसकी समस्या जो है शुरुआती समय से जारी रही। तो ये बफर स्टेट आप उसमें नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए 12 नवंबर 1893 को सर हेनरी जो डूरंड थे और उनकी एक समझौता हुई, आपको इस नक्शे पर समझ में आएगा। सर हेनरी डूरंड के साथ एक समझौता हुआ 1893, और 1893 में जो समझौता हुआ उसमें जब बातचीत हुई अफगान के राजा के साथ में कि उनका बॉर्डर कहां से होगा, तो उस समय जो नक्शा टेबल पे था उसी पे उन्होंने एक मार्कर से वहां पे पेंसिल से एक लाइन खींच दिया, और वो लाइन बाद में जाकर के डूरंड लाइन के नाम से जाना गया। हेनरी डूरंड के नाम से वो लाइन जाना गया। और 2670 किलोमीटर ये जो लाइन है, ये तकरीबन 2670 किलोमीटर की ये रेखा है, ये वहां से लेकर यहां तक है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये भारत को भी टच कर रहा है। और उसके बाद 1880 के बाद ही जब सेकेंड अफगान वार हुआ था, उस समय में ही ये हो गया था। एक पुस्तक आई थी अभी राजीव डोगरा की, डूरंडर्स करके पुस्तक था, लाइन अक्रॉस द पठान हट, तो उसमें ये सारी जानकारी भी दी हुई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट में कि राजीव डोगरा की जो पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है डूरंडर्स, क्या लिख देते हैं, डूरंडर्स। इस पुस्तक में सारी जानकारी दी गई है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खैबर पास, जो आप सुने ना इतिहास में कि भारत में आर्य आए थे, तो भारत में जो आर्य आए तो खैबर पास होकर के आए थे। तो वो भी इलाका जो है जहां पर पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के बीच में फिलहाल डिस्प्यूटेड एरिया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें इंडिया का रोल क्या है। तो इस जगह पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर तकरीबन 106 किलोमीटर की बाउंड्री जो है, 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, ये इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ज्वाइंट वाले एरिया में। एक बार फिर से आपको हम ये दिखा देते हैं। इस जगह पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, इस जगह पर ये तकरीबन 106 किलोमीटर जो है, 106 किलोमीटर। तो ये 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, ये तीनों के ज्वाइंट जगह पर है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये अभी डिस्प्यूटेड क्यों है ये? तो जैसा हमने आपको बताया था इस मैप पर कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये फिलहाल इन्होंने कैप्चर करके रखा है। मतलब पाकिस्तान ने इस इलाके को कैप्चर कर लिया है, और इसके चलते क्या है कि ये जो पाकिस्तान ने जो कैप्चर करके रखा है वो वाला जोन, तो इसके चलते प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान को अब हम लोग पीछे क्यों नहीं ढकेल पा रहे, क्योंकि हमारे वहां पर थोड़ी सी विचारधारा ऐसी हो जाती है कि नहीं, आप अगर आतंकवादी को भी मार रहे हैं तो सो कॉल्ड सेकुलर वाले जो लोग हैं वो भारत में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, अगर आप वर्ल्ड के नक्शे को देखिएगा तो आने वाले समय में सारे जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, सारे के साथ में हम लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप देखिए, जिसको देख लीजिए, ये म्यांमार से शुरू करें, इधर भूटान, नेपाल,
और इस साइड में अफगानिस्तान, पाकिस्तान थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ रहे डूरंट लाइन वाला सबके साथ है। तो आने वाले समय में सारे लोग अगर हमको हमारी जमीन छेकने लगे, श्रीलंका समुद्र के किनारे जरूर, लेकिन इसका भी इरादा रहता है छेकने का। अभी आप देखिए श्रीलंका में चाइना यहां से आकर के पूरी श्रीलंका को खरीद लिया। चाइना की पॉलिसी है कि आप इतना पैसा दे दीजिए कोई लौटाने नहीं सके। भूटान को खरीद लिया, नेपाल को खरीद लिया, पाकिस्तान को खरीद लिया। तो क्या हुआ कि भारत को चारों साइड से चाइना ने घेर लिया। ये सारी जमीन आने वाले समय में चाइना की हो जाएगी। उसने पैसा इतना दिया है और आप पैसा लेकर के छुप नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक और IMF के पास एग्रीमेंट हो जाती है कि अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपको सेल करना है, अपना आप ये पोर्ट सेल कर दीजिए। तो आपकी जब उससे हम कमाएंगे, फिर आप हमको पैसा नहीं दे पाए हैं तो ये इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर समस्या भारत में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो जो आप इंडिया का रोल अगर देखेंगे इसमें, तो 1947 में डिवीजन के समय पाकिस्तान को विरासत में मिला था, तो पश्तून नहीं माना, मतलब अफगानिस्तान भी नहीं माना कि ये बॉर्डर को हम मानते ही नहीं। ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं इसको मानते ही नहीं है। ना ही अफगानिस्तान ने माना और ना ही जो पख्तून यहाँ पर रहते थे, जिसमें मेन लीडर जिसके थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के डिमांड के पहले ही, पाकिस्तान की डिमांड 1930 में शुरू हुई थी और रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द को इजाद करके बोला अलग चाहिए। लेकिन उसके पहले 1929 में 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मांग दिया था एक अलग प्रांत इस इलाके के लिए और उसका नाम उन्होंने बोला था पख्तूनिस्तान रखेंगे। लेकिन जब 47 में बंटवारा हो रहा था तो ये लाइन जब बना दिया गया तो इन्होंने कभी भी माना नहीं, इन्होंने नहीं माना। पाकिस्तान मानता था, ना ही पख्तूनिस्तान वाले लोग मानते थे, ना ही कभी अफगानिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया। तो अब 1947 में यही कारण था कि यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोट कर दिया। आप सोच करके देखिए कि आज ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का विरोध करने वाला पहला देश अफगानिस्तान था, जिसने 1947 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन में अगेंस्ट में वोट किया कि इसको किसी भी हालत में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बदल गई है और पाकिस्तान वहां समर्थन इसलिए दे रहा है कि उससे भारत को थोड़ा खतरा महसूस हो। तो ये डूरंट लाइन को अगर सॉल्व करना है तो हमको पहले सॉल्व क्या करना होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो POK की समस्या है ये पहले सॉल्व होगा। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो समस्या है ये बेसिकली कौन सा इलाका है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसी मैप पर आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। आप ये जो जोन है हमारा यहां पर, तो ये इलाके में ये वाला जो इलाका देखिए, ये जोन को जैसे हमसे छीन लिया गया। किसने छीना, तो इसने ये वाला एक्सटेंशन करते हुए इन्होंने ये छीन लिया है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारे साथ बॉर्डर बन रहा था यहाँ, ये बॉर्डर वर्तमान में किसके साथ हो गया, पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान ने चूंकि यहां तक वो एंट्री कर गया तो ये बॉर्डर फिलहाल के लिए पाकिस्तान के कैप्चर में। तो जो हमने आपको बताया कि 106 किलोमीटर का ये जो एरिया था, ये वाला एरिया भी अब डायरेक्टली पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को फेसिंग कर रहा है। तो ये इस समस्या का निदान क्या होगा, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक और बनता है। अगर भारत सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है तो निश्चित रूप से वो इलाका को खाली करवा सकते हैं, क्योंकि जहां पर मुजफ्फराबाद है, पाकिस्तान की करेंसी चलती है, वहां की हुकूमत चलती है और वहीं पर उनका चुनाव भी होता है। तो वो इलाका को पाकिस्तान ने हमसे छीना और हमारे अगेंस्ट में यहीं से वो आतंकवादी को ट्रेनिंग दे करके भारत में भेज रहा है। तो डूरंट समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास छोटी सी जरूर वो बॉर्डर है, फिलहाल वो बॉर्डर उनके कैप्चर में है। तो भारत सरकार को भी इस पर फाइट करना चाहिए आगे आकर के। और ये सिर्फ ये जैसा आपने जाना कि ये जोन यहां तक है जरूर, लेकिन हमारा इसके साथ सीधा कनेक्शन है। तो इसलिए इन दिनों चर्चा में है कि इस जो प्रॉब्लम वर्षों से चल रहा था, अभी अफगानिस्तान ने सरेंडर कर दिया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया कि चलो आप जैसा बोलोगे हम मान लेंगे, इसको लाइन को मान लेंगे, क्योंकि भारत के साथ जो टेंशन है उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो करंट अफेयर्स में इसी प्रकार की जो डिटेल्स वीडियो होगी वो आपको समय समय में बताया जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।